इस बाइबल में एक वचन बताइए जहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इसीलिए ऊपर उठाया क्योंकि वह उसका बेटा था। बाइबल नेवर सेड, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। बाइबल कहती है उसने क्रूस की मौत सही, वह आज्ञाकारी रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। जय मसीह की। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बना। मैं आपको बोलता हूं कभी कभी ये हमारा वर्ड निकाल दो, बोलो मेरे लिए। कितने लोग आभारी हैं? हाथ उठाइए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे लिए इस पृथ्वी पर इंसान बन के आया। व्हाट अ लव स्टोरी ना। परमेश्वर मेरे लिए इंसान बन के आया। उसके बाद उसने मेरे लिए वो नौकर बना, और नौकर बनने के बाद वो मेरे लिए एक कुकर्मी के नाई, एक क्रिमिनल के नाई उस लकड़ी पे लटकाया गया, और फिर उसके बाद वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। ये है मेरा यीशु। इट्स माय जीसस। ये उसका प्रेम है। मुझे बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सच अपने आप से पूछिए, जब भी आप इस प्यार से मुड़े और किसी और प्रेम को पाने की कोशिश की, क्या आपको खुशी मिली? नहीं मिलेगी। नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं, दुनिया का प्यार स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में हम महसूस कर पाते हैं मैं वहीं ठीक था, वहीं पर सब कुछ है। भाई डेविस एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तेरे बिना कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बहुत बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है। मैं आपसे कहता हूं ये ऐसे दिन हैं, अपने आप को थोड़ा साइड करके परमेश्वर के प्रेम के ऊपर मनन कीजिए कि उसने मुझसे कैसा प्रेम किया है। मैं आपको बताता हूं यही क्रिसमस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए इंसान बना, कुकर्मी के नाई मरा, और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा, और वो आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है, और बहुत जल्दी वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। से आमीन। तो कितने लोग रेडी हैं? मैं एक वचन का अर्थ आपसे पूछना चाहता हूं, हो सके जिसको भी आता है आप बीच में से बोल सकते हैं। पतरस में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह चाहता है कि तुम नाश ना हो, इसीलिए वो आने में देर कर रहा है। जब ये वचन कहा गया है प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, इसका अर्थ क्या है? जब पतरस कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो धीरज धरे है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वह यह चाहता है कि हर एक को मन फिराव के अवसर मिले। मुझे बताइए प्रभु यीशु का अब तक ना आना, उसका मुख्य कारण क्या है? टेल मी। क्या आपने बाइबल पढ़ते समय यह बात देखी? पिता पुत्र के आने की बात कर रहा था, जब पुत्र आया तो वो पवित्र आत्मा के आने की बात कर रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो अब वो किस बात के लिए आने की बात कर रहा है? परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत बार कहा मेरा बेटा आएगा। जब बेटा आया तो बेटे ने बहुत बार बातें की पवित्र आत्मा आएगा, पर अब बताइए पवित्र आत्मा अब कौन सी बातों के आने के लिए कह रहा है? कभी आपने इस बातों को नोटिस किया? हैव यू नोटिस इन द बाइबल? जब परमेश्वर पुराने नियम में था उसे हर किताब के अंदर यह बताया कि यीशु आएगा। जब यीशु आया तो यीशु ने हर किताब में यह कहा पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा अब आ गया है तो बताइए पवित्र आत्मा कौन सी चीजों की आने की बातें कर रहा है? यू नो बाइबल की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु यीशु अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए आएगा। और अब तक क्यों नहीं आया है?
प्रॉब्लम क्या है? सोचो, अगर वो आज आ जाए, आप में से कितने लोग जाएंगे? टेल मी। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, बहुत लोग कहते हैं आज ही आए, एक्चुअली उनको प्रभु से प्यार नहीं है, वो जिंदगी से परेशान है। हाँ, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे यीशु मसीह आ जाए, वो रेडी नहीं है। एक्चुअली इतना कर्जा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना टेंशन है, वो लोग बोलते हैं चलो यार यहाँ से तो निकले, वहाँ तो नहीं आएंगे ये लोग कम से कम। और मैं आपको बताता हूँ, प्रभु मेरा गवाह है, 99% आज जो कलीसियाओं में लोग आते हैं ना, उनको यीशु से मिलने की एक्साइटमेंट नहीं है, उनको स्वर्ग जाने की एक्साइटमेंट है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट जानते क्यों किया है? ताकि हम स्वर्ग जाएंगे, इसीलिए नहीं कि हमें यीशु से मिलना है। साधु सुंदर सिंह ने प्रभु से कहा अगर आप नरक में हैं तो चलेगा, मुझे वहां पे भी जगह मिल जाएगी तो मैं आपके साथ रह लूंगा। साधु सुंदर सिंह जो थे वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, वो यीशु से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। मैं आपसे पूछता हूं, आपने यीशु को क्यों ग्रहण किया है? चमड़ी न जले इसीलिए? फायर इंश्योरेंस करवाया है क्या? जो भी लोग, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं यीशु में आया हूं, अभी प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको प्रभु से मिलने की एक्साइटमेंट है कि स्वर्ग जाने की एक्साइटमेंट है? बताओ। सिस्टर यीशु में आ जाओ, स्वर्ग जीवन मिलन दो, अनंत जीवन सिर्फ यीशु में ही है। बंद करो ये सुसमाचार, बहुत लोगों को पागल बनाया। सुसमाचार इस तरह है। मैं आपको बताता हूं, पहले की कलीसिया ने प्रभु यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं किया था क्योंकि उन्हें स्वर्ग चाहिए था, उन्होंने यीशु को पाने के लिए यीशु को ग्रहण किया था। आप जानते हो स्वर्ग में सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? सोने के रास्ते, उड़ते हुए घोड़े, कांच का समुंदर, 8-8 प्राणी, सारे बदन पे उनकी आंखें आंखें। मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग में मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ये नहीं है। The most beautiful thing is Jesus. Only Jesus. यीशु मसीह ही परमेश्वर की सुंदरता है। मुझे एक वर्ड बहुत पसंद है, हिब्रू में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज अ ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। ही इज अ ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। पौलुस अपने पत्र में कहता है परमेश्वर की महिमा का प्रकाश प्रभु यीशु के मुंह में चमकता है। हर एपोस्टल ने, हर चेले ने प्रभु यीशु की खूबसूरती के लिए लिखा है, स्वर्ग के लिए नहीं लिखा है। आज बहुत सारे बिलीवर्स जानते हैं गॉस्पेल कैसे देते हैं लोगों को, सिस्टर हम पापी हैं, प्रभु में आओ, आपके पाप क्षमा होंगे, मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे। यीशु का जिक्र तक नहीं है। आपको पता है बहुत सारे फोन्स आते हैं सबको, हेलो मैं इस कंपनी से हूं, अगर आप 2% यहां पर लगाओगे ना तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको 1 साल के बाद 10% हम लौटा के देंगे। आपको नहीं लगता है सुसमाचार भी ऐसा ही हो गया? यीशु मसीह में आओ, चमड़ी जलने से बच जाएगी, तुम बच जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, ये चले जाओगे। दे नेवर एक्सप्लेन हिज क्रूसिफिकेशन। हम उसके क्रूस के बारे में बताते तक नहीं है। आपने प्रभु को क्यों ग्रहण किया है? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए चर्च आना एक माथा टेकने की तरह है। चलो 7 बज गए, घर पे बैठ के भी क्या करेंगे, हल मथो टेके था अचाऊं सुठी जगह है ना, पोछ भलो थी ना सा, मजा नहीं है। दुनिया हमको क्रिश्चियन कहती है, दुनिया हमको बोलती है तुमने धर्म चेंज किया है, तुमको पैसे मिले हैं, तुमको पता भी है हमें कुछ नहीं मिला है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। इतनी गालियां खा खा के हम यहां तक पहुंचे हैं और यहां पर भी हम प्रभु को नहीं पाए तो फिर फायदा क्या? मुझे बताइए, आप चर्च क्यों आते हैं? कारण क्या है? आपकी सहेली आती है इसीलिए? आपको ब्रदर का प्रचार अच्छा लगता है इसीलिए? या कि आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, यहां पर सब कुछ अच्छा है, नो पॉलिटिक्स, कि आप उस यीशु मसीह के लिए आते हैं? ब्रदर मैं ना आपके लिए आती हूं, ना ऐसी बहन के लिए आती हूं, ना मैं इस भाई के लिए आती हूं। आई केम फॉर जीसस। मैं यीशु मसीह के लिए आती हूं।
मुझे यीशु चाहिए, उसकी भरपूरी चाहिए। अगर आप इस पर्पस से आएंगे, मैं आपको कहता हूं, इस पुलपिट से कोई भी खड़ा रहेगा ना, आपको टच ऑफ गॉड मिलेगा। कोई भी खड़ा रहेगा तो, क्योंकि आप उस तरह आ रहे हैं जिस तरह आपको बुलाया गया था। जय मसीह की। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्रभु को पाने के, स्वर्ग को पाने के लिए प्रभु के पीछे मत चलो, प्रभु यीशु को पाने के लिए प्रभु के पीछे चलो। जय मसीह की। कितने लोग